इस प्रैक्टिस सेट और देखता हूँ 30 में 30 कौन लाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं वो। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बच्चा 1/4 को 1 के बड़ा और 4 से छोटा मानकर तुलना करता है तो टीचर को यह क्या समझना चाहिए। ये मैथ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ। गणना की कमजोरी है, भिन्न के प्रतीकात्मक भाषा गलत समझ रहा है, या संख्या ज्ञान से वंचित है, या जोड़ के सक्रिय नहीं कर पाता, मैं नहीं जानता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा वन का। तो आंसर क्या होगा वन का, भिन्नों के प्रतीकों की भाषा की गलत समझ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप सबने सही लगाया और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में त्रुटियों के सबसे उपयुक्त रूप में किस प्रकार देखा जाता है, बताओ। गणित जो शिक्षण होता है उसका रूटिया जो होता है, मतलब गलतियां होता है, उसको किस रूप में देखा जाता है। असहनता के संकेत में, या सीखने के बाधा के रूप में, या विद्यार्थियों को विचार के प्रक्रिया के संकेत के रूप में, या कम बुद्धि प्रमाण के रूप में। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए बताओ टू का क्या होगा आंसर। तो सभी ने आंसर सही लगाया, विद्यार्थियों को विचारों की प्रक्रिया के संकेत के रूप में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, टू का सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यार्थियों अपने समाधान के वैधता पर चर्चा करें। यह किसका उदाहरण है, प्रोडेंशियल का, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का, ड्रिल मेथड का, यूरोट लर्निंग का। जल्दी बताओ इसका क्या होगा। परसेचुअल फ्लुएंसी का नहीं, ये तो नहीं होगा। ड्रिल मेथड का, ये भी नहीं होगा। रूट लर्निंग, तो ये तो रूट रटना तो है नहीं आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। मैथमेटिकल किसका होगा, कम्युनिकेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूरा चौथा का, और चौथा पे पहुंच चुके हैं। और चौथा यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। तीव्र गणना की क्षमता, परीक्षा में सफलता, गणितीय क्रम मैथमेटिशियन की क्षमता विकसित करना, सूत्र को संग्रहण करना। तो तीव्र क्षमता तो होगा नहीं, परीक्षा का सफलता तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, गणित मैथमेटिकल क्षमता को विकसित करना, ठीक है ना। चौथा क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको ये तो पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन का, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि एक टीचर एक ही प्रश्न को कई तरीकों से हल करवाता है, ठीक है, तो वह मुख्य किससे बढ़ावा दे रहा है, बताओ। तो रटने की क्षमता की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की, मैकेनिकल लर्निंग की, या हैबिट फॉर्मेशन की। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या कर रहा है, ओपन डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक आंसर के कई आंसर, ठीक है ना, एक आंसर का कई उत्तर, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है जो एक ही आंसर आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ढेर सारे आंसर, ठीक है। अब पांचवा का आंसर हो चुका है और चलते हैं छठवां क्वेश्चन में। और छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित की क्लास में वेट टाइम देने क्यों आवश्यक है, बताओ। तो क्लास के शांत रखने हेतु, सभी विद्यार्थियों को सोचने अवसर देने हेतु, या समय व्यतीत करने हेतु, या कमजोर विद्यार्थियों को पहचान करने हेतु। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, सिक्स का आंसर क्या होगा। चलिए बताओ सिक्स का आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को सोचने एवं अवसर देने हेतु। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां का। और सातवां के आंसर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टिव विजन गणित की क्लास के लक्षण नहीं है, पूछ रहा है। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को उपयोग करना, वैकल्पिक रणनीतियों को प्रोत्साहन करना, या केवल टीचर के समाधान प्रस्तुत करना, या चर्चा आधारित अधिगम। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, सातवां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो चलिए बताओ इसका क्या बोल रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो अरे यार ये नहीं होगा, नेगेटिव पूछा है देखो, ये इसीलिए तो बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो करो, ठीक है। तो केवल शिक्षकों का समाधान करना है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा किसी होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, आठवां क्वेश्चन का। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि विद्यार्थी 38 + 27 = 515 लिखता है तो यह किस प्रकार का रूट है, बताओ तो जल्दी। कंसेप्चुअल एरर है, या कंप्यूटेशन एरर है, या ऑरिजिनेशनल है, या लैंग्वेज एरर है। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आठवां का। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सभी ने बताया सही है, ऑरिजिनेशनलाइजेशन होगा, ठीक है ना इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां का।
और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गणित के फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतिम ग्रेड देना, क्या रैंक निर्धारित करना, या सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, या विद्यार्थियों को तुलना करना। तो ग्रेड तो आप दे नहीं सकते हो, रैंक तो निर्धारित कर नहीं सकते हो, आप बच्चों के अंदर तुलना भी नहीं कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, सीखने में प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 9 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 10वां का। और 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्यों और कैसे प्रकार के प्रश्न मुख्यतः किसके विकास करती है, बताओ। स्मृति की, मेमोरी की, तर्क चिंतन की, अनुकरण की, अभ्यास कौशल की। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा 10वां का दोस्तों। तो क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। सभी ने आंसर सही लगाया, तर्क चिंतन की। ठीक है ना, तर्क चिंतन की। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का। और 11 का क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पूछ रहा है कि यदि बच्चे उंगलियों की सहायता से गणना करता है तो टीचर को तुरंत रोक देना चाहिए क्या, इसे प्रारंभिक रणनीतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या दंड देना चाहिए, या केवल लिखित अभ्यास देना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 11 का। तो 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसी प्रारंभिक रणनीतियों को रूप से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट 4 है और देखते हैं कि कितना 30 में 30 बनता है या नहीं बनता आप सबका। और यहाँ पे मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तर्क प्रस्तुत करना, समाधान समझाना, या केवल उत्तर लिखना, या गणित भाषा का उपयोग करना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, 12 का। 12 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, सी होगा। हाँ सी होगा। ठीक है ना, सी होगा, केवल उत्तर लिखना। ये नहीं होगा। अरे यार यहाँ पे देखो, पहले का आंसर निगेटिव पूछा है। ठीक है ना, नहीं है पूछा है तो देखो यार, इसलिए बोलता हूँ कि पूरा आंसर देखा करो आप क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या है, अंक काटना, गलतियों के पीछे सोच को समझाना, या कमजोर विद्यार्थियों को अलग करना, या परीक्षा तैयार करना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो गलतियों के पीछे सोच को समझना, अगर बच्चों को कोई भी गलती आए तो उसको सोच को समझो। ठीक है ना, कहाँ गलतियाँ हो रहा है, फिर उसका एनालिसिस करो, फिर उसका समाधान करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुका है और 14 क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं। और 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण मैनिपुलेट का उपयोग क्यों किया जाता है, बताओ जल्दी। मनोरंजन के लिए, अमूर्त अवधारणा को ठोस अनुभव से जोड़ने के लिए, समय बिताने के लिए, प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का। तो 14 का आंसर क्या होगा, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस को अनुभव जोड़ने के लिए। इसका आंसर बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक बच्चा समस्या हल कर सकता है लेकिन उसका कारण नहीं बता सकता है तो उसमें से मुख्यतः किसकी कमी है, बताओ तो। प्रोसीड्यूरल के फैलेंसी की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन स्किल की, या मेमोराइजेशन का स्किल की। जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। सबने सही आंसर लगाया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुका है, 15 क्वेश्चन और है। और यहाँ पे पैडागोजी वही का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये सीटेट का बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी का स्वयं प्रश्न बनाए, यह किसके प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करता है, पैसिव लर्निंग की, हाई ऑर्डर थिंकिंग की, मैकेनिकल लर्निंग की, ड्रिल लर्निंग की। 16 का आंसर जरूर बताओ सर क्या होगा दोस्तों इसका। तो हॉट्स होगा। ठीक है ना, हॉट्स होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग की, हाई ऑर्डर थिंकिंग की। ठीक है ना, इसका होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग की। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का। और स्पीड करा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। या बोलो, गणित की भाई के मैथ का एंजाइटी का एक प्रमुख कारण हो सकता है गतिविधि का आधारित शिक्षण, या अत्यधिक दंड के परीक्षण केंद्र वातावरण, या समूह कार्य, या खुली चर्चा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। इसका अत्यधिक दंड, परीक्षा केंद्र वातावरण। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा 17 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, 17 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन का 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक टीचर केवल सही उत्तर पर बल देता है तो प्रक्रिया पर नहीं तो सबसे अधिक विकास नुकसान होगा, गणना गति पर, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पर, अनुशासन पर, या स्मृति मेमोराइजेशन पर। तो 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबने सही आंसर लगाया कॉन्सेप्चुअल और डेवलपमेंट पर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। 19 का यहाँ पे क्या कह रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन रिलेटेड है। यहाँ बोलो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य क्या, बताओ जल्दी। एक ही सही उत्तर प्राप्त करना, अलग अलग रणनीतियों को चिंतन को बढ़ावा देना, या समय बढ़ाना, या कठिनाई को उत्पन्न करना। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
सबने आंसर सही लगा। विविध रणनीतियों को चिंतन को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 19 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन का क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हॉट्स का प्रश्न है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग का स्किल का कौन सा प्रश्न है? 9 × 8 बराबर, या 1/4, 1/4, या दो विभिन्न तरीकों से सिद्ध कीजिए जो उत्तर समान क्यों है? 100/5। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा जल्दी दोस्तों। जो एक 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 टॉपिक से ढेर आंसर निकल जाए, ठीक है ना, इसको बोलता है हॉट्स। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग जो माइंड को घुमा दे, ठीक है। 20 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और 21 क्वेश्चन के यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड पूछ रहा है। समावेशी गणित की क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? सभी को समान कार्य देना चाहिए, व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, या कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना चाहिए? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करना चाहिए। क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। बेस्ट क्वेश्चन, और बेस्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बेस्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि थिंक पेयर शेयर रणनीति का मुख्य किससे बढ़ावा देती है? बताओ जल्दी। रटने की, गणित संप्रेषण और सहयोग अधिगम की, या केवल व्यक्तिगत कार्य की, केवल मूल्यांकन की? तो रटना तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल तो मूल्यांकन होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर गणित संप्रेषण सहयोग और अधिगम के, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का। और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई बच्चा अलग विधि से सही उत्तर तक पहुंचे तो शिक्षक को उसे गलत मानना चाहिए क्या, या केवल मानक विधि का स्वीकार करना चाहिए? उसे उसकी रणनीतियों पर चर्चा करनी चाहिए, पूर्ण प्रश्न हल करवाना चाहिए? तो पूर्ण प्रश्न हल तो होगा नहीं, उसे गलत नहीं मानना, केवल तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उसकी रणनीतियों पर चर्चा करनी चाहिए, बच्चों कैसे कर रहा है उसके, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूछ रहा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। अंतिम अंक देना क्या, अधिगम कठिनाई को पहचान करना, या रैंक निर्धारित करना, या होमवर्क जांचना? तो होमवर्क जांचना तो होगा नहीं, अंतिम अंक होगा नहीं, तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? रैंक भी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा चलिए बताओ। तो अधिगम कठिनाई को पहचान करना, डायग्नोस्टिक मतलब पहचान करना, निदान करना, ठीक है। 24 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 25 क्वेश्चन में चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि मैथमेटिशियन का अर्थ क्या है? केवल गणना करना क्या, वास्तविक जीवन के स्थितियों को गणित के रूप में व्यक्त करना क्या, या सूत्र को याद करना, या प्रश्न की संख्या को बढ़ाना? तो 25 आंसर का जल्दी बताओ। 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। आंसर क्या होगा? तो सभी ने आंसर सही लगा। वास्तविक जीवन के लिए स्थितियों को व्यक्त रूप में करना, ठीक है, गणित के व्यक्त के रूप में करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का। और 26 में आ चुके हैं। और 26 यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित में पैटर्न रिकॉग्निशन के मुख्य किसका विकास करती है? स्मृति की, तर्क के, सामान्यीकरण की, लिखावट के, अनुकरण के? अनुकरण तो होगा नहीं, लिखावट तो होगा नहीं, न मेमोरी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तर्क के, सामान्यीकरण, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 27वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन और है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना और तीन क्वेश्चन देख लेना। यदि टीचर के विद्यार्थियों से उत्तर आश्रित पूछा तो वह किसी क्षमता का मूल्यांकन कर रहा है? रिकॉल, रीजनिंग, इमेजिन, या कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन? जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। इसका 27वां का आंसर क्या होगा? तो सबने आंसर सही लगाया क्या? सबने आंसर रीजनिंग होगा, ठीक है ना, रीजनिंग होगा। सभी ने आंसर सही लगाया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां का। और 28 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि गणित के खेल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना, रुचि, सहभागिता, अवधारणा को समझ विकसित करना, या शोर उत्पन्न करना, या केवल प्रतियोगिता? कंपटीशन तो कभी नहीं कराना बच्चों को, शोर भी उत्पन्न नहीं करना, या समय व्यतीत तो यहाँ पे कह रहा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। रुचि, सहभागिता, अवधारणा को समझ विकसित करना, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन का। और 29 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण के किस पर आधारित होना चाहिए? रटने पर, गतिविधि, चर्चा, समस्या समाधान पर, या केवल पाठ्य पुस्तक पर, या केवल अभ्यास पर? तो केवल तो होगा नहीं, केवल ये भी नहीं होगा, मतलब रटना पर तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गतिविधि, एक्टिविटी, चर्चा, समस्या समाधान पर, इसका आंसर भी होगा, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है
यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि गणित की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शीघ्र उत्तर देना, केवल सही उत्तर प्राप्त करना, विद्यार्थियों को सोचने के तर्क प्रक्रिया समझाना या अधिक गृह कार्य देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आइए आंसर आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा 30 का। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं लाया था प्रैक्टिस सेट मैथ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।